ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था। और वो मंत्र वंदे मातरम, वो स्वर जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये स्वतंत्रता का उद्घोष है, ये बलिदान की पुकार है, ये तप, त्याग और तपस्या का मंत्र है। लेकिन आज वही वंदे मातरम सियासत के अखाड़े में है। केंद्र सरकार ने पूरा वंदे मातरम गाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसे अनिवार्य बताया है। तो वहीं कांग्रेस के भीतर ही अब घमासान छिड़ गया है। एक तरफ राजीव शुक्ला जैसे नेता जो कहते हैं कि वंदे मातरम कांग्रेस की विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद और हसन दलवई जैसे नेता जो इसे अपने मजहबी अधिकारों से जोड़ रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या वंदे मातरम राष्ट्र का मंत्र है या अब सियासत का मुद्दा? कांग्रेस के भीतर रफी अहमद किदवई जैसे नेता थे जो मानते थे कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का साझा प्रतीक है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादी स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद इस मुद्दे को खुलकर जहर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार बनाया। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गाकर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा है। इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1896 कांग्रेस का अधिवेशन और मंच पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पूरा का पूरा वंदे मातरम गूंजता है। सभा में मौजूद बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी सभी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। 1896 से लेकर 1936 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन की शुरुआत पूरे वंदे मातरम से होती रही। कोई कटौती नहीं, कोई विवाद नहीं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान सभी इस गीत के साथ खड़े दिखते हैं। तब किसी ने इसे मजहब से नहीं जोड़ा। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया। 1950 में 24 जनवरी को जब संविधान की जो बैठक हुई थी, उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का ये तवज्जो हम देना चाहते। लेकिन 1923 में पहली बार विरोध की आवाज उठती है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर मंच छोड़ देते हैं जब पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार पूरा वंदे मातरम गाते हैं। बताया जाता है कि ये विरोध धार्मिक नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन की राजनीति से प्रेरित था। फिर 1937 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी कमेटी फैसला करती है कि अब सिर्फ 2 पद गाए जाएंगे, वो भी अनिवार्य नहीं होंगे। यही से शुरुआत होती है उस बदलाव की जहां राष्ट्रगीत की अनिवार्यता कमजोर पड़ती चली गई। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की
आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। आजादी के बाद भी वंदे मातरम राष्ट्रगीत तो रहा, लेकिन कभी अनिवार्य नहीं हुआ। 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के स्वर में अमार सोनार बांग्ला के साथ वंदे मातरम भी गूंजता है। यानी ये गीत सिर्फ भारत की आजादी नहीं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के संघर्ष का भी हिस्सा बनता है। लेकिन सियासत में इसकी प्राथमिकता लगातार घटती चली गई। अब 2026 में तस्वीर फिर बदल रही है। केंद्र सरकार का निर्देश पूरा वंदे मातरम गाना होगा, हंसकर गाओ या रोकर, लेकिन गाना पड़ेगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एक गुट कहता है कि ये हमारी विरासत है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तो वहीं दूसरा गुट कहता है कि मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। सवाल उठता है कि क्या 1937 से पहले इस देश में इस्लाम नहीं था? क्या तब मजहबी पहचान कमजोर थी, या फिर यह मुद्दा सिर्फ राजनीति की देन है? वंदे मातरम, जिसे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे पर गाते हुए अपनाया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया, आज वही गीत राजनीतिक बहस का केंद्र है। क्या ये राष्ट्र भावना की मजबूती है, या फिर इतिहास के नाम पर एक नई वैचारिक लड़ाई? देश जानना चाहता है कि क्या वंदे मातरम पर मतभेद राष्ट्रहित से बड़ा हो सकता है। बहस जारी है, लेकिन एक सच तो साफ है कि वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं, एक भावना है जिसे समझना भी जरूरी है और सहेजना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।